हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा दिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ 31st था, तो हमने कुछ खास किया नहीं दिन में। हमने खाया पिया और हम काफ़ी टाइम तक सोए रहे क्योंकि साल का लास्ट दिन था, तो हमने एंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा कि हम कहीं घूम फिर के आए। साल में लास्ट दिन घूमना फिरना चाहिए। अब अगर पूरे साल नहीं घूमे तो आप एक दिन तो आपको अपने लिए निकालना चाहिए। तो हम निकल पड़े हैं एमबीएस मॉल दिल्ली में, जो है बसंत कुंज में। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है एमबीएस मॉल का फ्रंट साइड। इतना प्यारा लग रहा था। नाइट में हम लोग निकले थे, पर पूरा यहाँ पर जो था चारों तरफ फॉग भी था, धुंध धुंध थी, तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं दिखा। और जाते ही हमको मिल गए यहाँ पर एक भैया जो धर्ष के काफ़ी फ़ैन हो गए थे। बोले कि ये बहुत शरारती बच्चा है, मुझे काफ़ी पसंद। तो उन्होंने फिर धर्ष की अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से बात कराई और मैं इस चीज़ को शूट कर रही थी। मैं कहा ये मोमेंट तो मुझे ज़रूर कैप्चर करना चाहिए क्योंकि ये मेरे बच्चे की बात है। और मेरे को खुशी भी हो रही थी कि उसको पसंद कर रहे हैं कोई कैसे भी। मैंने उनको बताया कि इसका यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस बच्चे को ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा, लाइक करूँगा, इसकी वीडियोस को रोज़ देखा करूँगा क्योंकि बच्चा इतना क्यूट है, इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। फिर मैंने उनको बोला कि सत श्री अकाल करो, तो धर्ष अपने पापा के पास आ गई। फिर हम लोग निकल पड़े मॉल के लिए। ये स्टार्टिंग का था। स्टार्टिंग में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, तो मेरे को जो है फ्लावर्स काफ़ी पसंद है। तो मैं सोचा कि फ्लावर को भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लो अपने वीडियोस में, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी काफ़ी सारे फ्लावर्स लगाए हुए थे। बहुत अच्छा मॉल था, डेकोरेशन इतनी प्यारी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये न्यू ईयर के लिए इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मज़ा आ रहा था। बहुत सारे लोग भी आए थे क्योंकि 31st का नाइट था। तो न्यू ईयर का जो एक न्यू इन्जॉय होता है वो अलग ही होता है, जोश होता है सबके अंदर कि आज हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद हमने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद जैसे ही हम एंट्री लेने के बाद मॉल के अंदर गए और ये था एंट्री का गेट। एंट्री गेट में थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेकिंग की, वो हो रही थी। लवी की जो था मैंने वो थोड़ा शूट कर लिया। बाकी फिर हमारी एंट्री हुई तो मैंने कैमरा ऑफ कर लिया था। उसके बाद जब हम मॉल के अंदर गए, मेरे को तो बाहर से ही दिखने लग गया था, जैसे फ्रंट में आप देख रहे हो कि क्रिसमस का भी डेकोरेशन हुआ था। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, देख के मतलब मज़ा आ रहा था बहुत। मेरे को लगा वाह कि चलो, जो हमने अगर बाहर आए तो हम अच्छा किया। पहले तो इतनी सर्दी थी कि हमारा बाहर आने को मन नहीं था क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा है। बच्चे के साथ आपको पता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डर लगती है कि कभी सर्दी ना हो जाए, कभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बच्चे के साथ थोड़ा रिस्क रहता है। उसके बाद हमने देखा कि हम घूम रहे थे कि किधर साइड जाए मॉल, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। इसके बैक साइड पे भी ना बहुत प्यारा डेकोरेशन किया था। तो हम जैसे फ्रंट से होके बैक में आए तो लवी धर्ष को बोल रहे थे कि बेटा पा करो पा करो। तो बोले थे मुझे एक टेक्निक है इसको पा कराने की। तो धर्ष बोली थी पा। तो हम जैसे उसको बोलते हैं पा, तो पा बोलती है और अपने माउथ को ना ऐसे जैसे बर्ड्स ओपन करती है वैसे ही कर लेती है। इस साइड भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। तो मेरे को थोड़ा सा ये था कि मेरे को वीडियो भी बनाना है, ब्लॉगिंग भी करनी है। तो मैंने लवी को बोला कि मेरे को तो पूरा मॉल देखना है क्योंकि मेरे को अपना ब्लॉग भी शूट करना है। तो हम ब्लॉग भी शूट कर रहे थे। उसके बाद जो ये नीचे का है अभी ग्राउंड फ्लोर, बहुत सुंदर था एकदम। देखने में इतना अच्छा लग रहा था, मतलब क्योंकि ये है आपको, आप कहीं घूमने फिरने जाते हो और आपको हमारे जाने तक आपको अच्छा लगता है। हमारे जाने तक आधे से ज़्यादा जो थे उसके अंदर स्टोर ब्रांड जो थे वो क्लोज़ हो चुके थे क्योंकि हम काफ़ी नाइट में हम काफ़ी लेट हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि लवी जो थे अपनी ड्यूटी से काफ़ी लेट आए। उसके बाद हमारा कोई ऐसा प्लान था नहीं। तो फिर जब पहले तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि वीडियो में तू भी आ जा, चल तेरे को भी शूट कर, तेरा भी थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ। बच्चे की मम्मी है, क्योंकि मोस्टली होता है कि बच्चे मेरा चैनल ज़रूर बच्चे के नाम से है पर बच्चा तो ब्लॉग। तो यहाँ पर ना मुझे वॉच का स्टोर दिखा। मैं लवी से यही बोली थी कि लवी मुझे कोई तो वॉच दिला दो। तो लवी बोले थे नहीं नहीं, पहले ही आपके पास बहुत सारी वॉच पड़ी हुई है। बहुत सारी वॉच क्या, जैसे होता है कि एक दो वॉच हो तो बहुत सारी वॉच। तो बोले नहीं नहीं। मैंने कहा लवी ये वाली तो दिला दो, मुझे इसकी स्ट्रिप बहुत पसंद आ रही है, ये वाली दिला दो। कहते चलो कभी आपका बर्थडे वर्डे आने दो फिर दिलाता हूँ। मैंने कहा हाँ। तो हम लोग ऐसे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम ऊपर में चले गए और नीचे जब मैंने देखा, वो इतना अच्छा लग रहा था देखने में, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मस्त सा, मज़ा आ रहा था एकदम देखने में। तो मेरी सिस्टर नीचे से देख रही थी, नीचे को देख रही थी, मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। धर्ष बस इतने में धर्ष सो गई क्योंकि थक गया था ना, लेट भी हो गए थे, तो बच्चे का सोने का टाइम हो गया था तो सो गई। उसके बाद लिवाइस का भी स्टोर क्लोज हो चुका था। उसके बाद फिर हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे और क्या करते, जैसे मॉल में नॉर्मली होता है घूमने फिरने का। तो हम भी ऐसे घूमते फिरते देख रहे थे कि कहाँ पर क्या है क्या है।
कि हम तो मेन हम धर्ष के लिए आए हुए थे कि चलो बच्चे को ये है कि घुमा फिरा के लेके, और फिर हमको ये था कि चल हमारी भी 31st नाइट की एक मेमोरीज़ हो, जिसको हम फिर हमको यहाँ पर मिल गया था मिनी शू। तो मिनी शू में हम लोग गए, हमने देखा कि क्या है, वो भी अपनी स्टोर क्लोज़ करने का बस मतलब उनका भी स्टोर क्लोज़ होने वाला था, वो भी अपनी स्टोर क्लोज़ करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी टेडीज़ लगी हुई थी, बॉटल्स थी, गगल्स थे, मतलब सब कुछ था बहुत अच्छा। मेरे को मिरर दिखा तो मैं थोड़ा सा मस्ती करने लगी, क्योंकि लेने को तो क्या था, बस हम देख रहे थे। लेने को ऐसे मेरे को धर्ष के लिए एक टेडी लेना था, पर जो टेडी मैंने एक सीपी में देखा था वो यहाँ पे नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो, फिर हम सर्च कर रहे थे तो मैं टेडी की साइड आई, मेरे को दिखा नहीं। तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसी ब्लॉगिंग कर ली कि बैग से बहुत सुंदर सुंदर बेबी का ना, बहुत सुंदर सुंदर है, आपको मतलब एसेसरीज़ भी मिल जाएंगी, टावल्स वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। बस ये देखो, ये लोग क्लोज़ ही करने वाले थे अपने स्टोर को। बस फिर हमने थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो ले ली, क्योंकि मैं का एक आइडिया जो होता है मिल जाता है। तो यहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे, मैं और लवी मस्ती कर रहे थे। तो मैंने लवी को ऐसे ही फ़न कर दी थी कि मैं आपको पकड़ के ही चढ़ूँगी, मेरे को चढ़ना नहीं आता, मैं आपको पकड़ के ही स्टेज पर चढ़ूँगी। तो बस हम दोनों फ़न कर रहे थे। यशु हमको ये सब वीडियो बना रही थी कि हमारी मस्ती की, क्योंकि हम दोनों जब साथ में होते तो बहुत मस्ती करते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि एकदम इन्जॉय। तो धर्ष यहाँ पे एकदम स्टेज से ऊपर आए ना तो उड़ गई, और उड़ते ही देखा धर्ष ने वो चक्काचौंध एकदम रोशनी रोशनी, तो काफ़ी मज़े ले रही थी यहाँ पे। तो फिर लविस को आप उसका हाथ पकड़ के चलाने लग गए। तो धर्ष जो है सीधी आप देखोगे किस साइड जाएगी, मतलब एकदम। लवी भी बोले वो देखो। तो धर्ष को अपना प्ले जोन दिख गया, बेबी प्ले जोन। ये देखो, यहाँ बहुत अच्छा था प्ले जोन का। यहाँ पे धर्ष जाते ही धर्ष टिक नहीं रही थी, तो धर्ष ना ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे इसको पता हो कि उसने पहले यहाँ देखा हो। एक्चुअल में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ, मैं भी इस मॉल में भी पहली बार आई हूँ। मैं पहले नहीं आई, इसका जो बसंत कुंज का जो DLF है उस पर तो मैं आई हुई हूँ, बट इसमें नहीं आई थी। तो काफ़ी मज़े कर रहे थे यहाँ पर। जो था कि बॉल कार्ड्स अपना वो लेके बॉल निकालनी थी। तो फिर लवी ने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँगा, बट बहुत मुश्किल के बाद ट्राई करने के बाद लवी ने देखा, धर्ष भी पापा को देख रही थी। ट्राई चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था धीरे धीरे बॉल निकालने का। बहुत सारे ट्रायल तो मिस हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि ये बॉल आएगी नहीं, क्योंकि पता क्या, वो ऊपर जो है होल्डिंग का, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो लूज़ है, उस पर बॉल तो आ नहीं पाएगी। तो धर्ष का जो था वो पूरा एंजॉय करने के मूड था, उसको ये था कि पापा मेरा हैंड कैसे छोड़े और मैं कैसे एंजॉय करूं। तो फाइनली धर्ष ने अपना यहाँ पर पापा से हाथ छुड़वा लेती है अभी, और छुड़वाने के बाद मैं लवी को बोली, लवी देखो ये आप विनर बन गए, आपकी बॉल आ गई। तो लवी हंस रहे हैं, लवी कितना गंदा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो बस हम यही मस्ती कर रहे थे, और जब भी फिर से देख रहे कि बॉल, मैंने बोला फिर से आपकी बॉल आ गई, तो बॉल आई नहीं। उसके बाद थोड़ा सा धर्ष भी ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करती है। ये धर्ष भी बोलती है कि मैं भी ट्राई करूँगी। बच्चे ने भी ट्राई किया, देखना भी, पर उससे होगा नहीं। वो जहाँ से बॉल आती है उसको टच करके ना देख रही कि बॉल आई कि नहीं आई। बॉल तो आई नहीं, तो पापा तो प्ले कर रहे थे। धर्ष हो गई खड़े खड़े वहाँ पर बोर। तो धर्ष चले गई अपना मस्ती करने के लिए। पहले तो काफ़ी टाइम तक देखती रही कि अभी बॉल आएगी। उसको क्या आइडिया वैसे बॉल आएगी, पर वो देख रही थी, पर भाग गई। जैसे बाहर को भागी ना, मेरी सिस्टर थी तो सिस्टर ने ले लिया। उसके बाद मैं ये देख रही थी। बहुत सारे गेम्स ऐसे थे कि क्या कहते हैं, आप विनर के लिए तो लोग बहुत सारे प्ले कर रहे थे। मज़ा आ रहा था देख के। बहुत बड़ा प्ले जोन था। ऐसा है कि जैसे महीने में एक बार लास्ट में आप अपने बेबी को लेके आके उनको भी इंजॉय करा सकते हो, कि हाँ उनको भी पता होता था। तो फुल्ली मज़े कर रही थी, बहुत मज़ा किया हमने यहाँ पर। और लवी कब से ट्राई पे लगे हुए थे, बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम बोले तो 10-15 मिनट हो गए थे, तो लगे हुए थे। तो मैंने तो लवी की वीडियो बनानी ही छोड़ दी, क्योंकि मेरा ध्यान जो था अपने बच्चे पे था, क्योंकि मेरे को धर्ष की वीडियो बनानी थी। तो मेरा फोकस पूरे धर्ष पे था, तो मैं उसकी वीडियो बनाने लग गई। और जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो धर्ष का शूट कर रही थी कि मेरे को पता चला कि लवी ने वहाँ पर बॉल निकाल ली है, और मैं फिर वापस फटाफट लवी के पास गई उसको कैप्चर करने के तक, कि तब तक लवी की बॉल आ चुकी थी बाहर, और लवी ने ले ली वो बॉल।
तो फिर हम आ गए। मैं इतना खुश होती, मैंने कहा लवी वाह आपने अपने बच्चे के लिए कर दिखाया। तो लवी भी बहुत खुश होते। और जब धर्ष को हमने बॉल दी तो धर्ष ने बॉल लेनी छोड़ी ही नहीं। बॉल को पहले तो कितने टाइम तक पकड़ रखी, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, मस्ती कर रही है, कभी ये इस साइड चली गई कभी उस साइड चली गई। पहले तो बॉल को छोड़ ही नहीं रही थी। आप देखोगे हर जगह पे उसके पास बॉल है। अपने बॉल को उसने ऐसे टाइटली होल्ड किया हुआ था कि जैसे कोई ले ले, कोई बच्चा ले ले उससे, कोई मांग ले। और उसके बाद ना इसको म्यूज़िक बज रहा था, देखो म्यूज़िक को कैसे समझ रही है, एकदम ऐसे 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 करके इंजॉय कर रही है म्यूज़िक को। लाइटिंग से तो आपको पता ही है कि बेबी लोगों को लाइटिंग कितना पसंद होता है। जैसे ही लाइटिंग का कोई चीज़ होता है ना, इसको टच करने लग जाती है। ये यहाँ पर भी जाने की सोच रही थी, उससे हुआ नहीं, यहाँ पे चले गई। मैं कहा चलो जाने दो, कहीं भी जा रही है मस्ती कर रही है। मैंने भी छोड़ दिया फुल्ली कि इंजॉय करेगी, मज़े करेगी अपना जहाँ पर भी जाएगी। मेरे को बस वीडियो बनाने का दिल था कि चल दर्श के अपनी वीडियो बनाऊँ, मज़े आ रहे थे उसको। बस कुछ इस तरीके से ही हम मस्ती कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो हमारा इसी प्ले जोन में ही रहा, क्योंकि बच्चा आने की, हम जब उसको लेके आए तो वो नहाने की जिद करे और चारों तरफ घूम रहा। तो उसको घूमते हुए देखते और सारी चीज़ों को देखते हुए ना हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा बच्चा एंजॉय कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है। एक होता है ना, पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है जब आपका बच्चा कुछ नई चीज़ करता है ना। अगर वो रोता भी है ना, और उसके रोने में भी अगर उसका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुँह होता है ना, तो वो भी आपको बहुत क्यूट लगता है कि आपको लगता है कि यार कैसे मुँह बना रहा है, देखो कैसी अभी से कैसी एक्टिंग कर रहा है बहुत। तो यहाँ पर दर्श को दिख गया गेम, तो पहले तो उस पर बैठ गई, फिर मौसी भी उसके साथ करने लग गई मज़े। मौसी कह रही देखो दर्श मैं भी आपके साथ हूँ। तो फिर दर्श को यहाँ पे बैठाए, वो यहाँ पे भी इंजॉय करे। उसको पता तो चल नहीं रहा कुछ, बस कभी इधर को तरोड़ कर रही कभी उधर को मरोड़, वो लगी हुई है अपना, बस उसको करने से मतलब है, क्योंकि समझ में तो उसको कुछ आ नहीं रहा है। उसको साइड चेंज कर ली हमने क्योंकि इंजॉय करेगी। कर तो काफ़ी इंजॉय रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। और बस यही देख के हमको भी मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छा रहा हमारा 31 का नाइट, मतलब एकदम मस्त वाला। हम लोग बाहर घूमने गए, फैमिली के साथ जो टाइमिंग मिलती है ना वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके पापा की मतलब ऐसी ड्यूटी है कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। वैसे तो नॉर्मली मेरे को मतलब इतना मैं डीप जाती नहीं हूँ, जितना भी टाइम होता है हमको पूरा टाइम देते हैं, कोशिश करते हैं हमको टाइम देने की। चाहे कितने बजे भी अगर उनको बोल दो कि हमने यहाँ जाना है तो बोलते कोई नहीं चल पड़ेंगे। तो ये है कि कोशिश पूरी करते हैं, बट ठीक है, फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए। और ये जब आप फैमिली के साथ आप इधर उधर जाते हो, इसकी वैल्यू आपको तब समझ में आती है कि मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे तो जब बच्चा हो जाता है उसके पास तो कुछ ज़्यादा ही। तो अगर मम्मी बच्चे को टाइम नहीं देती तो पापा को ऐसा लगता है कि मम्मी बच्चे को टाइम नहीं दे रही। अगर पापा बच्चे को टाइम नहीं देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लवी बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। बट टाइम दोनों ही देते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है टाइम देने का, प्यार करने का। हमने सारे गेम ट्राई किए, सारे 10 पीछे गई देखने के लिए, फिर इसको लेके आई। फिर यहाँ पर एक बाइक रेसिंग बाइक का था, वो भी लवी ने इसको बैठा दिया यहाँ पे। तो पहले तो उसको डर नहीं लगा, पहले मस्ती कर रही थी। तो जैसे ही पापा आए ना तो उसको लगा कि मेरे पास पापा रहेंगे, तो ऐसे 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 हिल हिल के इंजॉय कर रही थी। और जैसे इसको थोड़ा लवी ने थोड़ा सा ज़ोर से उस बाइक को हिलाने की कोशिश की तो डर गई। फिर हम लोग चले गए नीचे, फिर हमारा मन नहीं भरा, हम दोबारा से और घूमने चले गए। तो लवी यहाँ पर बोले थे कि दर्श को तो मैं खुद से लेके जाऊँगा। तो दर्श को स्टेयर्स पे चढ़ाया, तो लवी बोले थे आपसे अच्छी तो मेरी बच्ची है जो चल के आ रही स्टेयर्स में, इलेक्ट्रिकल स्टेयर में। ये देखो खुद से चल के आ रही, उसको तो चलना ही था भाई, उसको मज़ा ही इतना आ रहा था। वो तो बहुत मज़े ले रही थी, हर किसी के साइड को स्माइल करना। वो देखो अभी आप देख रहे हो, वो मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो जिसको दर्श देख के स्माइल ना करती हो। उसको ये होता है कि बस सब मुझे बुला लो, सब मुझे बुला लो। लोग बुलाते ही होते। तो यहाँ पर फिर हम चले गए खाने के लिए, तो मैं एंजॉय कर रही थी यहाँ पर दर्श के साथ।
लवी ऑर्डर देने गए हुए थे हमारा, हमने यहाँ पर खाया बर्गर। और जैसे ही लवी ऑर्डर दे रही थी, दर्श ने यहाँ पर एक आंटी थी, उनको अपना फ्रेंड बना लिया, उन्हीं के पास चले गई। तो वो मेरे को बोल रही थी कि देख लो बच्चे को, कहीं चेयर में बैठते टाइम ये गिर ना जाए। और उसको क्या था, चढ़ना था उतरना था, चढ़ना था उतरना था, तो वही वो मस्ती कर रही थी। फिर उनके कितने टाइम तक उनके पास बैठी रही, मतलब खेलती रही, ऐसे मस्ती करती रही। उनके पास क्या रखा था, पर्स रखा था, सैनिटाइज़र रखा था, तो उसको ना टच करने की कोशिश कर रही थी। कभी उनके सैनिटाइज़र को टच करने की कोशिश कर, कभी पर्स को। तो उन्होंने दर्श को बोला शेक हैंड, तो दर्श ने शेक हैंड भी किया। तो मैंने बोला दर्श से हाई फाई, तो दर्श हाई फाई भी कर रही थी। तो वो अभी टेबल को घुमा रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो राउंड हो रही थी, बहुत लाइटली वेट था उसका, राउंड हो रही थी, तो राउंड करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैं भी उसके साथ बैठ गई वहाँ पे, क्योंकि मैं उनसे बस ऐसे, वो मेरे को बोली कि कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला कि हम दिल्ली कैंट से आए हुए। उसके बाद आ गया था हमारा बर्गर। तो हमको कुछ खाने का मूड था नहीं, क्योंकि हम लेट गए थे, तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमने खा लिया था रास्ते में भी। तो हमने सोचा बर्गर खा लेते हैं। तो हम इतनी खास भूख नहीं थी, बस मैं दर्श को खिला रही थी, तो लवी ने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। यहाँ पे मैंने दर्श को खिलाया बर्गर, बहुत मज़े से खा रही थी भाई, बहुत मज़े से। और उससे भी ज़्यादा मज़े से दर्श ने कोल्ड ड्रिंक पी है। कोल्ड ड्रिंक उसको लवी ने पिलाई है सिप सिप करके, और उसने जो पी है ना, बहुत मस्त तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए नहीं, ये इसी के लिए आया हुआ है। मुंह पे लगाते ही, नाक का तो नाम ही नहीं है, लगाते ही सिप कर जाए, लगाते ही सिप कर जाए। तो लभी कहते वाह, मेरा बेटा तो सब कुछ खाने पीने वाला हो गया, इसको तो मैं खूब खिलाया पिलाया करूँगा। ये देखो वाह। तो क्या होता है, जब आपका बच्चा खाने पीने वाला होता है ना, आपको ये लगता है कि मैं इसको ये भी खिला दूँ, वो भी खिला दूँ। और जब डिमांड करने लगता है ना, फिर आपको होता है कि ये भी ना मांगे, वो भी ना मांगे, ये तो इसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है, अभी मांगे। खा पी के इधर से हो गई फुल, और करने लग गई मस्ती। तो मैं सोचा थोड़ी मस्ती टाइम भी इसका सूट कर लिया जाए। मस्त हो गई एकदम, बैठ गई चेयर पे वो, कोई फ़र्क नहीं उसको। उसको भी दुनिया का पता ही नहीं है, बच्चे को दुनिया का पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। उसको लवी पिला रही कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही है, फिंगर्स लिए जा रही है, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही है, फिंगर्स लिए जा रही है। उसका टमी तो हो गया था बिल्कुल फुल। फुल होने के बाद पता है बच्चा क्या करता है, इंजॉय करता है, खेलता कूदता है। अगर जब तक बच्चा हैंग्री रहता है ना, तब तक वो रोता है, और जब जैसे ही वो उसका टमी फुल होता है, वैसे वो इंजॉय करने लगता है दर्श की तरफ। तो फिर बोलने लगे पापा पापा, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो गई थी, पूरी तरीके से लेट गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। निकलते निकलते हम थोड़ा सा और आगे गए, हमने वहाँ पे देखा कि कुछ खाने का और है क्या। मतलब यही पूछ रही थी कि आपको कुछ और खाना है, भूख लगी है तो कुछ खा लो। बस हम वेन्यू देख रहे थे, ये था पूरा साउथ इंडियन का वेन्यू। तो यहाँ पे पूरा साउथ इंडियन खाना मिलता था। तो हम तो वेन्यू देख रहे थे, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि धर्ष क्या देख रही थी, धर्ष को क्या समझ में आ रहा था। धर्ष जो था पूरी तरीके से ऐसे इंजॉय कर रही थी, जैसे डीजे बज रहा हो, गाने चल रहे हो। तो मैं यही देख रही थी कि धर्ष को क्या समझ में आ रहा था। धर्ष हर एक टेबल को चेक करती कि मतलब वो साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे साउंड करता है ना, तो फिर देख के वहाँ से भाग जाती। कि उसने फिंगर लिया हुआ है, जो हमने फिंगर मिले थे, वो बस खाने में पड़ी हुई देख रही है अभी, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ रही चीज़ों को। तो मैं सोचा यहाँ पर इसकी फ़ोटो क्लिक करूँ, बट इसमें एक टिकती नहीं यहीं पे, तो नहीं करने दी। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे इससे ना फिंगर नीचे गिर गया था, तो हम बोल रहे थे कि वो बेटा गिर गया, नीचे नहीं खाना है। तो उसी के पीछे पड़ी खाने के लिए, भाग गई वहाँ से। फिर उसके मेरी सिस्टर बोली कि थोड़ा सा मेरे को भी हाईलाइट किया जाए वीडियो में, तो वो थोड़ा सा वीडियो बोली मेरी वीडियो बना दे, मेरी एक वीडियो में। तो मैं कहा तूने अगर अपनी वीडियो बनाई तो फिर मैं भी अपनी वीडियो बनाऊँगी। फिर मैंने भी उसको बोला कि मेरी भी वीडियो बना दे। तो बस वीडियो बनानी तो मुझे ऐसे आती ही नहीं कुछ खास, बस ऐसे चले जा रही थी, बस इंजॉय चल रहा था और कुछ नहीं। एक होता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग चले गए नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर वो बोली कि चल मैं स्टाइल मारूंगी और तू वीडियो लेना। मैं कहा चल ठीक है, तू वीडियो कर, मैं सब वो करती हूँ। तो फिर काफ़ी टाइम तक मैंने थोड़ा इसका वीडियो शूट किया, क्योंकि इसका ना फ़ोटो शूट हुआ था ना वीडियो शूट हुआ था, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग बना रही थी। फ़ोन हम एक ही यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो हम पहुंच चुके थे नीचे, और नीचे का वो ये वही डेकोरेशन है जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था एंट्री के टाइम पे। तो मैंने फिर से इसको ले लिया था अपनी वीडियो पे। इसको मेन वीडियो में लेने का ये था कि जो सामने वाले
दो मतलब कपल हैं या फ्रेंड्स हैं, ये मेरे को नहीं आइडिया। पर लड़की ने इतनी ड्रिंक करी थी, इतनी ड्रिंक करी थी कि उसको ना, उससे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए खड़ी तो हुई थी, मेरे से हुआ नहीं जा रहा था। उसने इतनी ड्रिंक करी हुई थी, बस मैं वही देख रही थी। मैं उन्हीं की वीडियो बना रही थी कि देखो कितने टाइम तो गिर गई वीडियो क्लिक कराते कराते। फिर हम लोग साइड पे आ गए। साइड पे आते ही फिर धर्ष देख रही थी, क्योंकि आते टाइम तो मुझे लगता है धर्ष सो गई थी, तो धर्ष देख रही थी उन लोगों को। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो खड़े खड़े हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमको यहाँ पर 12 बजने का वेट करना था न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। तो हम वेट कर रहे थे न्यू ईयर मतलब 12 बजने का, और हम यहाँ पर अपना न्यू ईयर का वीडियो शूट करें। तो जैसे ही 12 बजते हैं फिर हम अपना न्यू ईयर का वीडियो शूट करते हैं, और यहाँ पर बजने ही वाले थे 12। तो 12 बजते ही हम अभी इंजॉय करेंगे। हमको ये था मतलब कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर, वैसे था तो ऊपर भी, पर वहाँ पर थोड़ा सा शैम्पेन वैम्पेन चल रहा था, तो लवी को उतना अच्छा नहीं लगा कि मेरे को नहीं इसके पास रहना है, कि चलो हम कहीं नॉर्मल जगह जाते हैं। तो फिर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ गए थे, और ये बजने वाले थे 12, और 12 बजते ही मैंने सबको बोला कि ये हैप्पी न्यू ईयर। हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट करना था। मेरे को था कि ये थोड़ा यूनिक तरीके से कि मेरे को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करी थी अपने सिस्टर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, और सबको। यहाँ पे सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे, पूरी फैमिली आई हुई थी। फिर हम आ गए बाहर। बाहर आते ही मैंने देखा वो धुंध, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। फिर मैं थोड़ा सा और रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हम चल पड़े अपना घर आने के लिए। तो यहाँ पर एक ये जो भैया मिले थे वो फिर से हमको मिले। फिर उन्होंने हमको बोला कि आपकी फ़ैमिली फ़ोटो शूट कर देता हूँ। मैंने कहा वाई नॉट। फिर वो बोले कि यार यहाँ पे लोकेशन अच्छी लग रही, मेरी भी एक फ़ोटो शूट कर लो। जो स्टार्टिंग में धर्ष को मिले थे, जिनकी काफ़ी बात हुई थी धर्ष से, तो मैंने जब उन्होंने बोला धर्ष को प्लीज़ कैप वेयर करा दो, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसकी कैप लेके नहीं गई थी। तो मैंने इसको उसके जैकेट की कैप वेयर कराई थी। तो ऐसे ना मुँह बना रही थी, तो बहुत क्यूट लग रही थी। इसके पापा भी बोले बहुत क्यूट लग रही है ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया 12 बजे के बाद लोकेशन। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।